हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का थर्ड टेस्ट है जिसमें दोस्तों 50 प्रश्न हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर को देखते हुए दोस्तों जिस चैप्टर से, जिस सब्जेक्ट से जितने प्रश्न होने चाहिए उसी हिसाब से दोस्तों उठाया गया है। इसमें दोस्तों 50 प्रश्न हैं और सभी इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, आर्यभट्ट ने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लोथल गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी या तीर्थयात्री कौन था? बताना है दोस्तों हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो दोस्तों वो जो था वो हुएनसांग था। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, हुएनसांग। हाशे हर्षवर्धन और हाशे हुएनसांग। फाहियान दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इस प्रश्न का सही आंसर हुएनसांग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? तो वो दोस्तों टोडरमल थे। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, टोडरमल। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल थे। अगला प्रश्न है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? बताना है दोस्तों 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मीर जाफ़र ने। प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था जिसमें मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, इसने बदतमीजी कर दी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने निम्नलिखित कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बताना है दोस्तों असहयोग आंदोलन जो चल रहा था 1920 से 22 में इसको स्थगित किया गया था, उसका मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों वो था चौरी चौरा कांड। और 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी। ये गोरखपुर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने की थी। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, सरदार भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह जी ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन टू, सिंगापुर में। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। कहाँ? सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? बताना है दोस्तों राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकमान्य तिलक। ऑप्शन डी सही होगा, लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है? भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों भारतीय मरुस्थल को थार कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, थार। भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है या इसके लिए प्रसिद्ध है? बताना है दोस्तों मध्य प्रदेश का पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हीरे की खान के लिए। मध्य प्रदेश की जो पन्ना खान है इसमें हीरे पाए जाते हैं, पन्ना की खान से हीरे निकलते हैं। अगला प्रश्न है, समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या है? समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन दो, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, भारत का जो ग्रीनविच मीन टाइम है दोस्तों, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। भारत का 82.5 डिग्री पे है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1969 ईस्वी में। भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1999 में। ऑप्शन ए सही होगा, 1999 में। अगला प्रश्न है, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक जो है ये एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। वर्ल्ड में दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो दोस्तों जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी वो थी भारी उद्योग। ऑप्शन थर्ड सही होगा, भारी उद्योग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है, राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? तो दोस्तों ऊपरी सदन का नाम है राज्यसभा। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्थान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ग्राम सहकारी समिति। ग्राम सहकारी समिति एक पंचायती राज संस्थान नहीं है। अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों रॉकेट जो है ये न्यूटन का तीसरा नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए सही होगा, न्यूटन का तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं। वाहनों में जो पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं वह कौन सा दर्पण होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, उत्तल दर्पण होता है। बैक मिरर दोस्तों उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम जो है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दो, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 206। 206 वयस्कों में होती है और 300 प्लस समथिंग होती दोस्तों है शिशुओं में होती है। अगला प्रश्न है, पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कारीगरों का समर्थन करना। पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कारीगरों का समर्थन करना, ये पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा मंत्रालय में रक्षा अधिग्रहण परिषद की प्राथमिक भूमिका क्या है? बताना है दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय में रक्षा अधिग्रहण परिषद की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सशस्त्र बलों के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेना। सशस्त्र बलों के नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के एयरबस से C295 विमान प्राप्त हुआ, यह किस प्रकार का विमान है? बताना है दोस्तों, भारतीय वायुसेना को एयरबस से C295 विमान प्राप्त हुआ, यह किस प्रकार का विमान है? इसका दोस्तों सही आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवहन। ऑप्शन बी, परिवहन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जो बाइडेन। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम जो बाइडेन है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीराबाई चानू ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है, पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य जो है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पूर्ण रूप से चालू हुई? भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पूर्ण रूप से चालू हुई? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामगुंडम तेलंगाना। रामगुंडम तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, G20 2023 के शेरपा कौन थे? G20 2023 के शेरपा कौन थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ कांत। G20 2023 के शेरपा थे अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कौन से आयु वर्ग भाग लेते हैं? सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कौन से आयु वर्ग के भाग लेते हैं? इसका दोस्तों सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडर 14 ईयर और अंडर 17 ईयर के बीच के लोग इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा जो है वो दोस्तों है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। और भारत और चीन के बीच की जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, केरल के राजा रवि वर्मा निम्न में से किस कला के लिए जाने जाते हैं? बताना है दोस्तों, केरल के राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकार। वो चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, एन किस देश की मुद्रा है? एन किस देश की मुद्रा है? बताना है दोस्तों, एन जो है किस देश की मुद्रा है? तो एन जो है दोस्तों जापान की मुद्रा है। जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है एन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये दो केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है। दो राज्यों की राजधानी, एक तो चंडीगढ़ की है, एक पंजाब की है और हरियाणा की भी है। तो चंडीगढ़ दोस्तों पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्वयं की राजधानी है। अगला प्रश्न है, सदन के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? सदन के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। सदन के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ये आर्टिकल 108 में दिया गया है।
आर्टिकल 108 में। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बताइए दोस्तों, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला दोस्तों अजमेर में लगता है। इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं के चित्रों में क्या दर्शाया गया है? अजंता गुफाओं के चित्रों में क्या दर्शाया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जातक कथाएं। अजंता गुफाओं में जातक कथाओं को दर्शाया गया है। जातक कथाएं दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य कितने देश हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य कितने देश हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 193 देश। 193वां देश दक्षिण सूडान था। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। दोस्तों ये 50 प्रश्न थे जो हमने डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।